और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल के बयान पर उनकी अपनी भाजपा ने भी पल्ला झाड़ लिया है। वैसे राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है। इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति को उसकी मूल पार्टी से जोड़कर देखा नहीं जा सकता है। लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी लगातार चर्चा में रहे हैं। कई मौक़ों पर भाजपा उनकी नीतियों का बचाव और समर्थन भी करती दिखी है, लेकिन उनके हालिया बयान से भाजपा ने भी किनारा कर लिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा राज्यपाल इस बयान से सहमत नहीं है। पहले सुनिए आखिर राज्यपाल ने क्या कहा। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। राज्यपाल के इस बयान पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने एक पत्र लिखकर कहा है कि मराठी आदमी को आप भ्रमित न करें, आपको इतिहास के बारे में न पता हो तो न बोले। राज्यपाल के इस बयान पर शिंदे गट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा है कि राज्यपाल की तरफ से ऐसे बयान नहीं आते हैं, ये फूट डालने जैसा है। ऐसे बयान न दिए जाए, इसकी मांग केंद्र सरकार से की जाएगी। कांग्रेस के विधायक दल के नेता बालासाहेब थोरात ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए न केवल अपनी नाराजगी व्यक्त की है, बल्कि कहा है कि राज्यपाल का पद पालक का होता है, लेकिन कोश्यारी के बयान लगातार फूट डालने जैसे हैं। राज्यपाल पद हे जे आहे ते राज्याकरता ते पालक आहे, मुंबईचे पालक ते आहेत। त्यांचं वक्तव्य अत्यंत काळजीपूर्वक असलं पाहिजे, भेद निर्माण करणारं कधीच नसलं पाहिजे। दुर्दैवानं आमच्या महामहिम राज्यपाल महोदयांचं कायम त्यांनी अशा पद्धतीचे वक्तव्य केलं किंवा कृती केलेली आहे की जी राज्याच्या हिताची कधी राहिलेली नाही। आज अशा पद्धतीनं वक्तव्य केलेलं आहे त्यांनी की राजस्थानी गुजराती निघून गेले तर या मुंबईमध्ये संपत्ती राहणार नाही, असं वक्तव्य करण्याची गरज नाही। आमचा राजस्थानचा बांधव असेल नाही तर गुजरातचा बांधव असेल, ज्यावेळेस तो महाराष्ट्रामध्ये आलाय, मुंबईत आलाय, तो तर महाराष्ट्रीयन झालेला आहे, आमचा झालेला आहे, देशाचा तर आहेच पण महाराष्ट्राचा झालेला आहे। एक बंधुभावाचा असलेलं वातावरण बिघडवण्याचं काम महामहिम राज्यपाल महोदय करतायत, ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है। युवा कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल ढोके ने कहा कि राज्यपाल लगातार महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। ढोके ने राज्यपाल को महाराष्ट्र और मराठी लोगों से माफ़ी मांगने की मांग की है। महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची सूत्र हाती घेतल्यापासून सातत्यानं महाराष्ट्राचा अपमान करणारी वक्तव्य केलेली आहेत। छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अपमान करणारं वक्तव्य, सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुले यांच्याबद्दल अपमान करणारं वक्तव्य आणि काल तर एका कार्यक्रमामध्ये मराठी माणसाचा आणि महाराष्ट्राचा अपमान करणारं वक्तव्य राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारीजी यांनी केलेलं आहे। राज्यपाल महोदय, आपण राहता महाराष्ट्रात, आपण पगार महाराष्ट्राचा घेता, राजवैभव आणि सुखसुविधा सुद्धा महाराष्ट्राच्याच उपभोगता आणि गोडवे मात्र गुजरातचे गाता, हे महाराष्ट्रात राहून चालणार नाही। आखिरकार पश्चिम विदर्भ से विधान परिषद के पूर्व सदस्य गोपी किशन बाजोरिया एकनाथ शिंदे समूह में शामिल हो गए। हालांकि उनके बेटे विप्लव बाजोरिया के शिंदे समूह में शामिल होने पर बाजोरिया वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं। 4 दिवसापूर्वी संपर्क प्रमुख प्रकाश शिरवाडकर अकोल्यामध्ये आले, पुन्हा बैठक घेतली। एकाही पदाधिकाऱ्याला आपण विचारून घ्या की साधा पत्र किंवा कमीत कमी घरी आले असते की बाजोरियाजी, आपण 30 वर्ष कुटुंब सोबत आपण कामं केलेले आहेत, मी ह्या जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख आहेत, आपण योग्य निर्णय घेत आहेत की किंवा माझ्याकडून किंवा कोणाकडून काही असेल तर याबद्दल आपण चर्चा वगैरे वगैरे करू, अशी अपेक्षा होती 4 दिवसापूर्वी। परंतु ते काही आले नाही। उलट आपण त्यामधून काही पत्रकार त्यांच्या मीटिंगमध्ये असालच, त्यांनी उलट सांगितलं की आम्ही त्यांना बोलवतो ते येत नाही। माझ्याकडे एखादा पत्र त्यांनी दाखवा की ह्या माणसांनी पत्र येऊन दिला। मी आज 30 वर्षाच्या इथं जनप्रतिनिधी असताना अगर एखादा कोणी फोन करून देत असेल तर यावेळी तो फोनही आला नाही, पण तो एक सन्मानाने बोलवलं असता तर पुन्हा विचार केला असतं की काय चालू आहे काय नाही, आपण समेट घडून आणू।
परंतु कधी त्यांनी बोलवलं नाही. बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के रोहाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन सर्जरी के बाद महिलाओं के शरीर पर दाने आने से उन्हें खामगांव रेफर किया गया, लेकिन उचित उपचार नहीं मिलने के कारण उन्हें अकोला रेफर किया गया, लेकिन वहां भी इलाज नहीं होने से महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। ये खामगांव तहसील का रोहना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां बच्चों के जन्म से लेकर महिलाओं की परिवार नियोजन सर्जरी की जाती है। इस स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ महिलाएं परिवार नियोजन सर्जरी करने पहुंची। हालांकि सर्जरी के बाद 6 से 7 महिलाओं को रिएक्शन हो गया और उनके शरीर पर दाने आ गए। मरीज महिलाएं और उनके परिवारों का कहना है कि रोहना स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही से ही यह रिएक्शन हुआ है। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हालांकि पीड़ित महिलाओं ने बताया कि परिवार नियोजन सर्जरी के बाद से ही उन्हें रिएक्शन दिखाई दिया, जो अब बढ़ता ही जा रहा है, जिससे महिलाओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि ये रिएक्शन आखिर किस कारण हुआ। सोमवारी भरती झालो आणि मंगळवारची सकाळचे 11 वाजता आमचे ऑपरेशन झाले. ऑपरेशनच्या अगोदर आम्हाला काहीच नव्हतं. ऑपरेशन झाले त्याच्यानंतर आमच्या पाठीवर पोळ्या अशा काळ्या उभारल्या आणि त्याच्यानंतर मग त्यांना आम्हाला 2-3 दिवसांनी सांगितलं खामगावली जा. खामगावली गेलो, खामगावात घेतलं ना, अकोल्याला गेलो, अकोल्यात आठी आलो, तर मग आठी डबल राहिलं. आम्ही स्वतः आठवण गेलो, अकोला गेलो, अकोल्यात म्हणजे आम्हाला लाजमध्ये थांबलो. आम्ही लाजमध्ये आठी रात्री 11-10 वाजता आलो. आठून आम्हाला बाहेर काढून दिलं दवाखान्याबाहेर. आठून मॅडमला बोलायला गेलो. मॅडम म्हणे मॅडम आतून सांगून राहिले का ज्या रूममध्ये तुम्ही त्याच रूममध्ये अंदर चालले जा. आम्ही रूमच्या बाहेर आलो. ॲडमिट करायला तयार नव्हते. आठवून तुम्ही निघून जा घरी. आम्ही घरी सुविधा काय करतो आम्हाला. बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में दुपहिया चोरी की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। शहर के विभिन्न हिस्सों से मोटरसाइकिल चोरी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास से 12,60,000 रुपये मूल्य के 21 दुपहिया वाहन जब्त किए हैं। 21 जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि द्वारका नगर के राम विजय राउत की बाइक चोरी हो गई है। इस शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। इस मामले में जांच के दौरान आकाश उर्फ संतोष रावलकर, रामशंकर मनोहर भोलनकर, पवन जावरे, प्रशांत बोरले, अमरदीप उमाले, संतोष कौले को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो आरोपियों ने जलगांव, भुसावल, मुक्ताई नगर, मलकापुर, नांदुरा, खामगांव, शेगांव, वर्धा से दुपहिया वाहन चुराकर बेचने की बात कबूल की। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से विभिन्न कंपनियों के 12,60,000 रुपये मूल्य की 21 दुपहिया जब्त की है। फिर्यादी राम विजय राउत, रेनार मलकापुर, इन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी थी पुलिस स्टेशन में कि इनकी मोटरसाइकिल होंडा शाइन क्रमांक MH30 AG 832 वो चोरी हुई थी। हमने देखा कि पिछले काफ़ी दिनों में मलकापुर शहर और पूरे बुल्ढाना में काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी। इसलिए पुलिस स्टेशन मलकापुर शहर ने एक स्पेशल पथक मोटरसाइकिल जो चोरी हुई है उसको ढूंढने के लिए बनाया। उस पथक ने 2 चोर आकाश रहनार पुड़ा आणि रामशंकर मनोहर रहनारपुरा, उन दोनों को निष्पन्न किया। उनके पास ही मोटरसाइकिल निकली। उसके बाद उनकी और पूछताछ की गई तो एक बड़ा गैंग सामने आया जो अपने DB पथक ने उनके साथ जाके जहाँ से मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसको बेचा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी। ऐसे करते करते 6 आरोपी टोटल, उनका पूरा जो गैंग था मोटरसाइकिल चोरी का वो निष्पन्न हुआ। 6 के 6 आरोपी, उनमें से कुछ आरोपी मोटरसाइकिल चोरी करते थे, कुछ उसको दूसरे को बेचते थे और कुछ खरीदते थे। इस प्रकार के 3 आरोपी हैं। और पूरा जब गैंग निष्पन्न हुआ तो उसमें 20 मोटरसाइकिल, जिसमें से 10 मोटरसाइकिल अपने ज़िले की, कुछ मोटरसाइकिल मुक्ति नगर की, बाकी जलगांव की, ऐसे निकली हैं और वो सारी मोटरसाइकिल जब्त कर ली हैं। मोटरसाइकिल चोरी का प्रमाण पिछले महीने में काफ़ी बढ़ गया था। तो मेरा ये बोलना है कि जो भी मोटरसाइकिल ये तो ख़रीदता है, जब भी तो मोटरसाइकिल ख़रीदते हुए उसके कागज़ पत्र देखना बहुत ज़रूरी है। सस्ती के चक्कर में कुछ भी खरीद लेना बिना कागज़ पत्र देखे बिल्कुल मान्य नहीं है, क्योंकि अगर आप चोरी की मोटरसाइकिल खरीदते हो तो आप भी उतने ही आरोपी हो जितने चोरी करने वाला है। उसके अलावा जो भी मोटरसाइकिल ओनर हैं उनसे यही मतलब मेरी सजेशन है कि जब भी मोटरसाइकिल खड़ी करें तो देखें कि CCTV है, उसका लॉक अच्छा है। और आज के ज़माने में GPS जो चिप आती हैं, बहुत सस्ती GPS चिप बाज़ार में मिलती हैं,
तो मोटरसाइकिल ओनर एक GPS चिप अपनी मोटरसाइकिल में लगा सकते हैं, इससे ना कि वो लेकिन चोरी हो जाए तो हम भी उसको ट्रैक कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अकोला जिले के हतारा हया गांव में एक घर में विषैला कोबरा सांप 2 दिनों से डेरा जमाए हुए था। पूरे ग्रामीण सांप के डर के साए में जी रहे थे। आखिरकार सर्प मित्र की मदद से विषैले सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इन दिनों बारिश की वजह से अक्सर सांप और अन्य विषैले प्राणी पानी से बचने के लिए सूखी जगह की तलाश करते हुए घर की ओर रुख कर रहे हैं। आए दिन घर और आसपास में सांप के मिलने की खबर आ रही है। अकोला जिले के हाताला गांव में कसूरकार परिवार के घर में सांप के घुसने से परिवार के सदस्य काफी घबरा गए थे। सांप के डर से परिवार के सदस्य दूसरे के यहाँ शरण लिए हुए थे, लेकिन जब सांप घर से नहीं निकला तो मदद के लिए सर्प मित्र को बुलाना पड़ा। सर्प मित्र बाल कालने की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद विषैले कोबरा सांप को पकड़ा गया और फिर जंगल में छोड़ दिया गया। सांप के पकड़े जाने के बाद परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। महिला और पुरुषों के हर क्षेत्र में समानता के लिए महिलाओं को पुरुष के बराबर 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन अगर हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो कुछ महिलाओं को छोड़ अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाओं का काम उनके पति ही संभालते हैं। कुछ ऐसा ही बुल्ढाना जिले में भी देखने को मिला, जहां महिलाओं के लिए 5% आरक्षण के बावजूद आरक्षण ड्रॉ के समय वहां एक भी महिला मौजूद नहीं थी। पहले महिलाओं का जीवन चूल्हा चौका और बच्चे यहाँ तक ही सीमित था, लेकिन जैसे जैसे महिलाओं को अवसर प्राप्त होते गए उन्होंने खुद को साबित किया और आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, अपनी पहचान बना रही है। महिला और पुरुषों को समान अवसर मिल सके, इसलिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर 50% आरक्षण बहाल किया गया। लेकिन अगर हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ स्थिति कुछ अलग ही देखने को मिलती है। बुल्ढाना जिला परिषद के 68 पदों के लिए आरक्षण ड्रॉ निकाला गया, जहां जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में जिला भर से विविध पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व जिला परिषद सदस्य और प्रत्याशी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस ड्रॉ में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। हालांकि आश्चर्य की बात तो ये है कि इस कार्यक्रम में 50% आरक्षण होने के बावजूद एक भी महिला उपस्थित नहीं थी। प्रशासनामध्ये आता या निवडणुकीच्या निमित्ताने इतक्या सगळ्या महिला प्रशासनामध्ये येणार आहेत, परंतु आपण बोलल्याप्रमाणे ही खंताची बाब आहे की एकही महिला तिथे हजर नव्हती। मला असं वाटतं सगळ्यांनी चिंतन करण्याची गरज आहे, त्याचबरोबर महिलांनी सुद्धा पुढे येऊन काम करण्याची गरज आहे। या निमित्ताने मी सांगू इच्छिते की प्रशासनाने सुद्धा जागृती करण्याची आवश्यकता आहे की जेणेकरून महिला भगिनी यामध्ये सक्रियतेने काम करतील। आपण बघतो बऱ्याच ठिकाणी खुर्चीवरती पदावरती महिला असते, परंतु कामकाज हे पुरुष बघत असतात। तर ही जी पद्धत आहे ही नक्कीच आपल्याला मोडीस आणावी लागेल की जेणेकरून महिला भगिनी ह्या चांगल्या पद्धतीने, आपण आता बघतो की राष्ट्रपती पदावर सुद्धा महिला भगिनी आहेत, बऱ्याच ठिकाणी महिला काम करतात। तर हे आदर्श घेऊन सगळ्यांनी चिंतन करून यामध्ये पुढाकार घ्यावा की महिला भगिनी प्रशासनात सक्रिय होतील आणि ही जी परिस्थिती आहे ही परत आपल्याला दिसू नये। केवल महिलाओं के लिए पद आरक्षित होने के कारण महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, लेकिन वास्तव में महिलाएं केवल नाम मात्र रहती है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि पुरुष प्रधान संस्कृति का दबदबा पूरी तरह से हट गया है। ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या महिलाएं सच में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई है। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना। परिवर्तन युवा संगठन महाराष्ट्र द्वारा राज्य की ओर से अकोला शहर में साहित्य रत्न लोक शायर अन्नाभाऊ साठे को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर यह अभियान 1 अगस्त तक जारी रहेगा। लोक शायर अन्नाभाऊ साठे के जन्मदिन पर हस्ताक्षर अभियान के समापन के बाद शहर में एकत्र किए गए हस्ताक्षर कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को भेजे जाएंगे। अन्नाभाऊ साठे ने पोवाड़े, गीत, फिल्मी कथाएं, उपन्यास, नुक्कड़ नाटक और शायरी के माध्यम से समाज में जन जागरूकता फैलाने का काम किया।
स्वतंत्रता संग्राम में उनके महान योगदान के कारण उन्हें भारत रत्न देने की मांग अब जोर पकड़ रही है। साथ ही उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई में अपनी शायरी के माध्यम से समाज में जन जागरूकता पैदा की थी। इसलिए पिछले कई सालों से उन्हें भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। अब परिवर्तन युवा संगठन के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान चलाकर राज्यपाल के माध्यम से ये मांग राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाएगी। परिवर्तन युवा संगठन के संस्थापक डॉक्टर रामकृष्ण डोंगरे ने लोगों से इस अभियान में अधिक से अधिक भाग लेने का आह्वान किया है। अकोला तहसील के दहीहांडा में लेवड़ी नाले के सुरक्षा दीवार बाढ़ के कारण ढहने से लगभग 42 परिवारों पर संकट मंडरा रहा है। विधायक रणधीर सावरकर ने प्रशासन को इस नाले के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। दहीहांडा में लेवड़ी नाले की 50 फीट से अधिक ऊंची सुरक्षा दीवार भारी बारिश और बाढ़ के कारण ढह गई है। इससे करीब 42 परिवारों की जान को खतरा निर्माण हो गया है। हाल ही में हुई भारी बारिश के दौरान मयूर भोंडे नाले में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अकोला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधायक रणधीर सावरकर ने तहसीलदारों को आपदा प्रभावित परिवारों को सरकारी सहायता प्रदान करने के साथ ही अस्पताल प्रशासन को मयूर का उचित इलाज करने के निर्देश भी दिए। सावरकर ने दहीहांडा में बाढ़ और भारी बारिश से पीड़ित लेवड़ी नाले का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों से चर्चा की। इस दौरान तहसीलदार सुनील पाटिल, जल संसाधन विभाग के कार्यकारी अभियंता वासुलकर, अभियंता घुगे, अभियंता कासर, तलाठी देशपांडे और अन्य सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही 42 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने के लिए तहसीलदारों को आवश्यक सर्वेक्षण कर अगले 2 दिनों में रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही नाले पर सुरक्षा दीवार बनाने का निर्देश दिया है और सरकार को तत्काल आवश्यक प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है। अकोला जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर कोहिनूर ढाबा के पास गश्त के दौरान मूर्तिजापुर पुलिस ने 30 किलो गीला गांजा जब्त किया। मूर्तिजापुर शहर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। मूर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस कोहिनूर ढाबा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर गश्त कर रही थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन के बीच कुछ सामग्री का संदिग्ध आदान प्रदान होता दिखाई दिया। पुलिस जब इन गाड़ियों की ओर बढ़ी तो पुलिस की गाड़ी को देखकर मोटरसाइकिल पर सवार 2 आरोपी भाग निकले। आरोपी ने 4 पहिया वाहन लेकर फरार होने की नाकामयाब कोशिश की और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी फैजान खान, लतीफ खान को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जब्त 30 किलो 56 ग्राम गांजे की कीमत 3,560 रुपए बताई जा रही है। मूर्तिजापुर शहर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अकोला न्यूज़।